हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अवतार अकेडमी। दोस्तों, यह वीडियो हमारे ट्रायंगल चैप्टर का सेकंड पार्ट होने वाला है। और इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और तो इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे, देखेंगे कि हम ट्रायंगल के एंगल से हम कैसे निकाल सकते हैं। और तो हमको कुछ गिवन हो तो 6th क्वेश्चन हम देख सकते हैं। ट्रायंगल ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल ABC इक्वल 30 डिग्री तथा एंगल ACD इक्वल 110 डिग्री हो तो एंगल BAC कितना हुआ फाइंड करना है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी फिगर पे जाएंगे। तो हम फिगर में देख सकते हैं कि ABC हमको 30 डिग्री गिवन है, ACD हमको 110 डिग्री गिवन है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि एंगल BAC कितना हुआ। एंगल BAC यानी कि हमको एंगल A फाइंड करना है। एंगल A हमको फाइंड करना है। हम एंगल फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री सम होता है तो हम इस एंगल A को निकाल सकते हैं आसानी से। हमारे पास एंगल B गिवन है, हमको एंगल C फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो एंगल C हम फाइंड कर सकते हैं कैसे। तो हमको ACD गिवन है तो हम इसी से एंगल C फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो B से लेकर जो CD तक लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन का हम जानते हैं 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है तो स्ट्रेट लाइन देखिए 110 डिग्री इतना है, 180 समझिए इतना पूरा है, और 110 डिग्री इतना है। तो अगर हमने 180 माइनस 110 डिग्री किया तो हमको इतना पार्ट निकल जाएगा, यानी कि एंगल C हमारे पास आ जाएगा। तो हम अगर 180 माइनस 110 डिग्री करते हैं तो हमारे पास आएगा 70 डिग्री। 70 डिग्री आएगा। तो हमारे एंगल C इक्वल 70 डिग्री है। तो ट्रायंगल ABC में जो एंगल A होगा, एंगल B, एंगल C इक्वल 110 डिग्री। तो एंगल A हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल B 30 डिग्री और एंगल C 70 डिग्री हमने फाइंड पहले कर लिया है। तो अब हम एंगल A को हमें फाइंड करना है, इन दोनों को हम सम करेंगे तो 100 आएगा। और 100 अगर 180 की साइड जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो एंगल A इक्वल 180 माइनस 100। तो हम देख सकते हैं 180 माइनस 100 होगा तो 80 डिग्री, यानी एंगल A इक्वल 80 डिग्री। तो हम ऑप्शन में देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है 80 डिग्री, वही सही है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। 7th क्वेश्चन, दी गई आकृति में एंगल BAC इक्वल 40 डिग्री, एंगल ACB इक्वल 90 डिग्री तथा एंगल BED इक्वल 100 डिग्री। तो हमें BDE हमें फाइंड करना है। एंगल BDE हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले फिगर में ही देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कुछ ऐसा फिगर बनेगा जिसमें हम दो ट्राइंगल हम देख सकते हैं, जो एक ABC है और एक BDE है। तो जो एंगल A है वो 40 डिग्री हमें गिवन है, एंगल जो BED है वो 100 डिग्री है, और जो एक ACB है वो 90 डिग्री, यानी राइट एंगल है। तो हमको फाइंड करना है वो BDE एंगल D। तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हम एक ट्राइंगल हम देख सकते हैं जो BED है। अब इसी ट्राइंगल ही से हम फाइंड करेंगे, क्योंकि ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, हमें जानते हैं। तो अगर इस ट्राइंगल के दो हमारे पास एंगल है तो हम तीसरे एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एंगल E है, एंगल D हमारे पास नहीं है। तो हम एंगल D निकालेंगे इस ABC ट्राइंगल से। हम इस ABC ट्राइंगल से निकालेंगे कैसे। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल A है वो 40 डिग्री, प्लस एंगल B है
वो हमारे पास नहीं है। तो एंगल सी है वो 90 डिग्री इक्वल 180। तो एंगल बी, अब हम इन दोनों को सम करेंगे तो 130 डिग्री होगा और वो इस साइड जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री। तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे हम तो होगा 50 डिग्री। तो हमारे पास एंगल बी भी हमारे पास आ चुका है। अब हमें निकालना है एंगल डी, बी प्लस एंगल ई, एंगल डी इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल बी है वो हमारे पास 50 डिग्री, एंगल ई है तो वो है 100 डिग्री, और जो एंगल डी है वही तो हमको फाइंड करना है। तो देख सकते हैं एंगल डी है। अब इन दोनों को सम करेंगे 50 प्लस 100 तो होगा हमारा 150, और हाँ अगर हम 180 की साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो इसमें माइनस करेंगे हम, देख सकते हैं अब 180 माइनस 150 कितना हुआ 30 डिग्री, यानी जो एंगल डी है वो 30 डिग्री बना है, 30 डिग्री। जो हमारा ऑप्शन आया है वो हम देख सकते हैं 30 डिग्री ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में एंगल बी ए सी इक्वल 40 डिग्री यदि एंगल बी तथा एंगल के, सॉरी यहाँ पर तो गलती हो गई है, एंगल बी है तो इसमें देख सकते हैं हम एंगल बी तो एंगल सी होगा। यदि एंगल बी तथा एंगल सी के अर्धमक क्रमशः बी ओ तथा सी ओ हो तो एंगल बी ओ सी कितना होगा। यानी हमको एंगल ए है वो 40 डिग्री गिवन है, और जो एंगल ए है और एंगल सी है इनके बीच से हमने एक ऐसी लाइन खींची है जो एंगल सी और एंगल बी को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देगी। यानी कि जो एंगल होगा उतना इधर भी होगा उतना इधर होगा, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देगा, और यहाँ भी ऐसे ही हुआ। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको एंगल बी ओ सी फाइंड करना है, यानी हमको एंगल बी ओ सी फाइंड करना है, एंगल बी ओ सी ये वाला हमको फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे वह देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास इसी ट्राइंगल का एंगल है, एंगल ए हमको इसी ट्राइंगल गिवन, तो हम इसी का सॉल्व करेंगे और हम इन दोनों को फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे ये देखते हैं। एंगल बी एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। तो हमारे पास 180 एंगल ए इक्वल 40 डिग्री है, लेकिन एंगल बी और एंगल सी हमारे पास नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। तो अब एंगल बी और एंगल सी इधर रहेगा और जो नंबर्स में है वो एक साइड हो जाएगा, 180 माइनस 40 डिग्री। तो अब जो एंगल बी प्लस एंगल सी है वो होगा 140 डिग्री। तो जो एंगल बी और एंगल सी का जो सम है वो होगा 140 डिग्री। तो दोस्तों अब हम इस ट्राइंगल का देखेंगे। तो एंगल ओ हमको फाइंड करना है, और उसे फाइंड करने के लिए हमें चाहिए पड़ेगा ओ बी सी और ओ सी बी, जो कि एंगल बी और एंगल सी का हाफ है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों का सम ही का हाफ कर देंगे तो हमें इन दोनों का सम निकल जाएगा, यानी कि इसका सम निकल जाएगा। इसी बस का एक एंगल नहीं निकलेगा, इन दोनों का सम निकलेगा, एंगल बी और एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी। अगर हमने इन दोनों का हाफ कर दिया तो हमको इन्हीं दोनों का तो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो 140 डिग्री था, जो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 140 डिग्री था, 140 डिग्री था, उसका हमने हाफ कर दिया तो जो हमारे पास आएगा वो आएगा एंगल ओ
BC प्लस एंगल OCB इक्वल 70 डिग्री। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास एंगल OBC और एंगल OCB का सम आ चुका है 70 डिग्री। क्लियर। अब हम देखते हैं इसी ट्राइंगल का, यानी कि एंगल BOC का देखते हैं। तो ट्राइंगल BOC देखते हैं अब हम। तो एंगल जो O होगा वो हमें फाइंड करना है, एंगल एंगल OBC। अगर हमें एंगल B का दिया तो जो पूरा हो जाएगा, तो हम सिर्फ एंगल OBC करेंगे। तो एंगल OCB इक्वल 180 डिग्री। तो अब दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, जैसे कि होता है तीनों एंगल्स का सम इक्वल 180 डिग्री। तो जो एंगल O है वो हमारे पास नहीं है, गिवन नहीं है, लेकिन इन दोनों का सम गिवन है। हमने इसका पहले से हम निकाल लिया है कि जो इन दोनों का जो सम होगा वो 70 डिग्री हुआ, तो इन दोनों का सम है वो 70 डिग्री है, इक्वल 180। तो एंगल O लिखेंगे। अब जो नंबर है वो इस 180 की साइड जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, 180 माइनस 70। तो अब इन दोनों का जो माइनस होगा तो हम देख सकते हैं कि एंगल O इक्वल होगा 110 डिग्री। तो हमारा आंसर होगा 110 डिग्री। एंगल O इक्वल 110 डिग्री। तो जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन C में है, 110 डिग्री। अब जो 9th क्वेश्चन है वो है दी गई आकृति में एंगल AOC इक्वल 65 डिग्री, एंगल OAC इक्वल 45 डिग्री तथा एंगल ODB इक्वल 85 डिग्री हो तो एंगल OBD कितना होगा। हमें फाइंड एंगल OBD करना है। तो हम सबसे पहले तो हम फिगर में ही देखेंगे, जिसमें हम देख सकते हैं कि जिसमें हम देख सकते हैं कि जो एंगल A है वो 45 डिग्री है, एंगल C है वो 65 डिग्री है, और जो एंगल D है वो 85 डिग्री है। और हमको फाइंड करना है OBD यानी एंगल B। एंगल B हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों अब जो एंगल B है वो इस ट्राइंगल हम देख सकते हैं, OBD में हम ट्राइंगल में देख सकते हैं। और हमें एंगल B फाइंड करना तो हमें दो ट्राइंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि एंगल O की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो एंगल O हम निकालेंगे इस ट्राइंगल से, AOC से निकालेंगे। आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास है, निकाल सकते हैं। तो हम ट्राइंगल AOC देखेंगे, ट्राइंगल AOC। तो एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल A हमारे पास 45 डिग्री है, प्लस एंगल O हमारे पास नहीं है, एंगल C है वो 65 डिग्री है, इक्वल 180 डिग्री। अब जो एंगल O आएगा इन दोनों को सम करेंगे हम, तो 65 5 तो 70, तो 110 डिग्री। और 110 डिग्री इस 180 की साइड जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, 180 माइनस 110 डिग्री। तो जो एंगल O आएगा वो आएगा 70 डिग्री, वो आएगा 70 डिग्री। दोस्तों हमारा एक कम खत्म हो, हमारे पास एंगल O आ चुका है। इस तरफ का एंगल O 70 डिग्री है, तो हम जानते हैं कि जो टू लाइन क्रॉस करते हैं तो अल्टरनेटिव, तो इसका जो अपोजिट में एंगल होता है वो भी 70 डिग्री होगा, यानी इक्वल होता है। तो एंगल O इधर का 70 डिग्री है। अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे ट्राइंगल OBD, ट्राइंगल OBD। तो एंगल O प्लस एंगल B एंगल D इक्वल 180 डिग्री। तो जो एंगल A है वो है हमारा 70 डिग्री, जो एंगल B फाइंड करना है एंगल D 85 डिग्री, इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल B प्लस, अब इन दोनों का हम सम करेंगे, 85 प्लस 75,
सम करेंगे तो सॉरी 155 होगा इक्वल 180 डिग्री। तो अब एंगल बी इक्वल 180 माइनस 155। तो अब दोस्तों इन दोनों का सम करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ एंगल बी इक्वल, इन दोनों का माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 25 डिग्री आंसर। तो हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर जो आ रहा है वो एंगल ऑप्शन सी में 25। और जो 10th क्वेश्चन है वो है दिए गए चित्र में ट्राइंगल एबीसी की भुजाएं बीसीसीए तथा बी क्रमशः बिंदु डी तक, बिंदु ई तक तथा बिंदु एफ तक बढ़ाई गई। यदि ट्राइंगल एसीडी इक्वल 140 डिग्री तथा एंगल ई ए एफ 90 डिग्री हो तो एंगल एबीसी कितना हुआ। तो दोस्तों इस ट्राइंगल में जो उनके जो पॉइंट्स थे उनको हमने कुछ आगे तक बढ़ाया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो पॉइंट ए था उसको हमने एफ तक बढ़ाया है, और जो जो भुजा मतलब साइड है बी ए साइड को हमने एफ तक बढ़ाया है, और जो ए सी साइड थी हमने उसको ई तक बढ़ाया है, और जो बी सी साइड थी उसको हमने डी तक बढ़ाया है। तो हम ये देख सकते हैं। तो हमको इन्हीं का एक्सटीरियर एंगल यानी कि एंगल ए जो एक्सटीरियर एंगल है वो 90 डिग्री है, और जो एंगल सी एक्सटीरियर एंगल है वो 140 डिग्री है। तो हमको जो फाइंड करने के लिए जो हमें फाइंड करना है वो है एंगल ए बी सी, यानी हमको एंगल बी फाइंड करना है। दोस्तों हम कैसे फाइंड करेंगे। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था जो लाइन होती है वो थी 180 डिग्री यानी बी से लेकर डी तक जो पूरी एक लाइन है, और लाइन 180 डिग्री है। तो 140 डिग्री हम देख सकते हैं इतना 140 डिग्री है। तो 180 अगर हमने 180 में 140 का माइनस कर दिया तो हमारे पास जो इतना है, इतना जो एंगल है वो क्या हमारा एंगल सी है, इतना हमारे पास निकल जाएगा। तो 180 में हम करेंगे 140 का माइनस, तो हमारे पास आएगा वो आएगा 40 डिग्री, यानी जो हमारा एंगल सी है वो है 40 डिग्री, वो हमारा 40 डिग्री एंगल सी में इधर लिख देता हूँ एंगल सी इक्वल 40 डिग्री। दोस्तों हमको जो निकाला वो एंगल बी है। अब एंगल बी के लिए हमें एक एंगल और निकालना पड़ेगा, वो है एंगल ए। अब एंगल ए हम कैसे निकालेंगे। अगर आपने पैरेलल लाइंस और जो नहीं देखी एंगल्स एंड लाइंस एंड एंगल्स नहीं देखा है तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी आप जान लीजिए कि अगर जो दो लाइंस अगर एक दूसरे इंटरसेक्ट करती हैं कहीं पर तो उनका जो एंगल है उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। यानी कि जो देख सकते हैं हम बी से लेकर जो एफ तक है एक लाइन है, और जो सी से लेकर ई तक है वो भी एक लाइन है, और इंटरसेक्ट करी कहाँ पर पॉइंट ए पर कर रही है। और जो एंगल देख सकते हो वो 90 डिग्री, तो इसका अपोजिट भी 90 डिग्री होगा, यानी जो एंगल ए है वो 90 डिग्री होगा। दोस्तों हमने जान लिया कि एंगल ए है वो 90 डिग्री होगा, और जो एंगल सी होगा वो होगा 40 डिग्री। तो हम ट्राइंगल ए बी सी देखेंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल ए वो हमारा 90 डिग्री है, एंगल बी फाइंड करना है, एंगल सी है वो 40 डिग्री है इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल बी 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना हुआ 130 डिग्री, और जो अगर 180 की साइड जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, यानी 180 माइनस 130। तो हम इनका माइनस करेंगे तो आएगा 50 डिग्री, आंसर 50 डिग्री। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन जो हमारा बी है 50 डिग्री वो सही है।
सही है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अलग अलग टॉपिक्स पर यूनिक वीडियोज़ बना रहे हैं और अलग अलग वीडियोज़ बना रहे हैं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को आप विजिट कर सकते हैं, जिसमें हमने कई वीडियोज़ अपलोड कर दिए। MPGK, MP अवेयरनेस और ट्राइंगल्स, मैथ्स को, इन सभी क्वेश्चन वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स।